आपने कहा कांग्रेसियों ने कहा हमारा मॉडल था। उन बेवकूफों को पता नहीं, उनके मॉडल पे चले होते तो आज भी उत्तर प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेज ही होते, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज नहीं होता। आज जो ओडीओपी पे काम हो रहा है ये नहीं होता। आज जिस तरीके से खेल को प्रोत्साहन मिल रहा है वो नहीं होता। जिस तरीके से सेना अपना अदम्य साहस दिखा रही है उस प्रकार से नहीं होता। क्या गोरखपुर का खाद कारखाना चल पाना संभव था? गोरखपुर में सैनिक स्कूल हो पाना संभव था? गोरखपुर में ये 5-6 विश्वविद्यालय हो पाना संभव था? हर जिले को मेडिकल कॉलेज हो पाना संभव था? आखिर ये क्यों नहीं करके दिखाया उनकी सरकारों ने? इसके पहले अखिलेश यादव एक मेडिकल कॉलेज अगर खोल के दिखा दिए होते तो बात कहने के हकदार वो थे। हम राजनीतिक दल हैं, राजनीति में हम तभी रह पाएंगे जब हमें वोट मिलेगा। सब कुछ चुनावी तो है, क्या नहीं चुनावी है? ये कोई नेता नहीं कहेगा। मैं सब कुछ चुनावी है। जनता का पैर धुलते हैं वो भी चुनाव के लिए है। हम अच्छा दिखेंगे तभी लोग हमारे पास आएंगे। भारत की जनता मूर्ख नहीं है तो हमें अच्छा दिखना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। दिस इज व्हाई वी आर डूइंग गुड एंड पीपुल विल सपोर्ट। टैक्स देना चाहिए तो अधिकांश लोग टैक्स देने लगे और विकास की गति आगे बढ़ गई तो निश्चित रूप से अब अधिक टैक्स नहीं लेना है, क्योंकि हमारे काम अब चल जाएंगे। देश विकास उसी गति पे चलेगा, उस टैक्स पे। तो अभी आप कहना है जनता को आपने टैक्स से तोड़ दिया, जनता कराने लगी, उनका कमर तोड़ दिया। जब ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया तो आपने जनता का टैक्स कम। देखिए जीएसटी को लेके खूब चर्चा है, क्योंकि 56वें जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये तय किया गया कि भारत में जो स्लैब थे, 4 स्लैब थे, 5, 12, 18 और 28, उसको कम करके अब 2 किया जा रहा है और 22 सितंबर को ये लागू हो जाएगा। तो पूरे भारत में अब लागू हो गया है, पूरी जनता में ये उत्साह है। तो विपक्ष भी हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि हम तो शुरू से ही कह रहे थे जब से जीएसटी लागू हुआ है कि आप इसको 2 स्लैब में लाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानती है, देर से मानती है और भारतीय जनता पार्टी को हमने झुका दिया। पहले जातिगत जनगणना पे झुकाया और फिर इस बार जीएसटी पर झुका दिया। तो कांग्रेस का फिर एक और आ गया ट्वीट और उनका कहना है कि सरकार इनका है, सिस्टम हमारा है। इसी विषय पर बातचीत करेंगे, जीएसटी को लेकर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उत्साहित है, उनके कार्यकर्ता उत्साहित हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप देख रहे हैं द स्पीड न्यूज। जाना माना चेहरा, बुलंद आवाज में बोलते हैं, तथ्यों और तर्कों के साथ बोलते हैं। ब्रजेश मनी मिश्रा जी हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भाई साहब। क्या कहेंगे जीएसटी पे? जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी, उसके पहले आप देखे होंगे घोटालों की सरकारें थीं। खजाना हमारा लूट चुका था कांग्रेसियों के द्वारा, खजाने में पैसा नहीं था, देश की स्थिति ठीक नहीं थी, वेतन तक देने की स्थिति नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लोग बनाते? देखिए, देश में जो भी कुछ होता है लोगों के टैक्स से होता है। लोग टैक्स देते हैं, देश का विकास होता है। देश जिस गर्त पे जा रहा था, विकास का नाम नहीं कहीं था। मैं एक भी मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में नहीं बने थे। स्वतंत्रता के बाद जो 14 बने थे उसके बाद नहीं कोई बना था। आईएम्स नहीं बने थे, एम्स नहीं बने थे और ये रोड का इतना बड़ा जाल बिछाना था। इन सब के लिए टैक्स जरूरी था। अगर टैक्स इतना नहीं लगाया गया होता तो निश्चित रूप से ये जो विकास दिख रहा है आपको नहीं दिखता और तमाम लोग टैक्स दे भी नहीं पाते थे। आप उसको मैं चोरी शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन बचने की कोशिश करते थे। आज जब सब लोगों के मन में एक भाव आ गया कि राष्ट्रवाद जगा पूरे भारत के लोगों के अंदर कि हमें टैक्स देना चाहिए, तो अधिकांश लोग टैक्स देने लगे और विकास की गति आगे बढ़ गई। तो निश्चित रूप से अब अधिक टैक्स नहीं लेना है, क्योंकि हमारे काम अब चल जाएंगे। देश विकास उसी गति पे चलेगा, उस टैक्स पे। अभी आपने कहा कांग्रेसियों ने कहा हमारा मॉडल था। उन बेवकूफ़ों को पता नहीं, उनके मॉडल पे चले होते तो आज भी उत्तर प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेज ही होते, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज नहीं होता। आज जो ओडीओपी पे काम हो रहा है ये नहीं होता। आज जिस तरीके से खेल को प्रोत्साहन मिल रहा है वो नहीं होता। जिस तरीके से सेना अपना अदम्य साहस दिखा रही है उस प्रकार से नहीं होता। ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। टैक्स का स्लैब लगाना बढ़ाना लाजमी था। आप सोचिए, जब आपका घर बनना होता है, कुछ नया बनाना होता है, तो अपने तमाम चीज़ों से आप कटौती करते हैं। देश किसका? देश मेरा है, देश आपका है, देशवासियों का है।
सबके टैक्स से ही चलता है। सबने अपनी कटौती की, टैक्स दिया, देश आगे बढ़ा, विकास के पथ पे आगे चढ़ा। अब सब लोग टैक्स दे रहे हैं, गति बन चुकी है, तो कम टैक्स पे काम चल नहीं, जाएगा। आपने कहा कि टैक्स इसलिए लिया गया कि रोड बनाया जा सके, मेडिकल कॉलेज बनाया जा सके। क्या लग रहा है अब पूरे भारत में रोड का जाल बिछ गया, मेडिकल कॉलेज एकदम चकाचक हो गए, सब व्यवस्थाएं हो गई, अब टैक्स की जरूरत नहीं है? टैक्स एकदम खत्म नहीं किया गया है। आपको लग रहा है कि एकदम टैक्स खत्म कर दिया ये गया? कहाँ खत्म किया गया है? टैक्स लग 18 रहा और है, 18 है बस और 40 एकदम लग्जरी वाला। अब टैक्स है ना, लेकिन लोग व्यापारी आज खुश हैं ना। इस नए पे विपक्ष भी मान रहा कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन उनका जो मॉडल था, हम उनके तरीके से चलते तो हमारी सरकारें कहाँ बनती? शुक्र है राहुल गांधी के दबाव में आप लोग झुक जा रहे हैं। सारी सब तो ठीक। जातिगत जनगणना देखिए आप लोग झुक गए और अब आप लोग कह रहे हैं कि अब कराएंगे और उनका कहना है देखिए हमने जीएसटी पर भी झुका दिया और उनका कहना है कांग्रेस का सरकार आपकी है, सिस्टम उनका है। देखिए, उनको कहना है, उनको कहने दीजिए। कहावत सुनी होंगे ना कि हाथी चलती रहती है, अब आगे वाले आप समझ जाएंगे। यह जो विकास का गति है, ये आगे बढ़ रहा है। बस साधारण सा एक अंधा व्यक्ति से भी आप पूछ लीजिए, देख लीजिए, ये गोरखपुर में रहते हुए क्या गोरखपुर का खाद कारखाना चल पाना संभव था? गोरखपुर में सैनिक स्कूल हो पाना संभव था? गोरखपुर में ये 5-5, 6-6 विश्वविद्यालय हो गए, हो पाना संभव था? हर जिले को मेडिकल कॉलेज हो पाना संभव था? आखिर ये क्यों नहीं करके दिखाया उनकी सरकारों ने इसके पहले? अखिलेश यादव एक मेडिकल कॉलेज अगर खोल के दिखा दिए होते, तो बात कहने के हकदार वो थे। सब कुछ दिख रहा है, किसी के कहने से आज व्यापारी खुश है, आम जनता खुश है। शुरू में टैक्स ज़्यादा लगाने, आपको भी पता होगा, कुछ भी का आप बताइए, मैंने बताया ना एग्जाम्पल, आप अपना घर बनाते, एक सिस्टम, आपका घर भी तो एक सरकार ही की तरह है ना, एक देश ही की तरह है ना। आप अपने तमाम खर्चों से कटौती करते हैं, यानी टैक्स लगाते हैं, और तो अपने घर का निर्माण करते हैं, तमाम काम करते हैं, फिर बाद में आप अपने शौक को बाकी पूरा करते हैं। नहीं, तो तो विपक्ष का कहना है जनता को आपने टैक्स से तोड़ दिया, जनता कराहने लगी, उनका कमर तोड़ दिया। जब ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया तो आपने जनता का टैक्स कम कर दिया। देखिए, विपक्ष की बात पे आप न जाएं। विपक्ष का काम है हर चीज पे कहना। और मैंने एक बार और आपसे बताई थी, ये विपक्ष अगर विपक्ष की भूमिका ठीक से निभाना जानती, तो देश और विकास की गति पे पहुंचा होता। ये विपक्ष को विपक्ष की भूमिका निभानी नहीं आती है। विपक्ष केवल विरोध की राजनीति करती है, एंड दिस इज नॉट। चुनावी जीएसटी नहीं है, जैसे कि विपक्ष कह रहा है बिहार में चुनाव है इसलिए आपने जीएसटी को कम कर दिया। अब अगर कोई ये कहता है, मैं भी ये कहता हूं, हम राजनीतिक दल हैं, राजनीति में हम तभी रह पाएंगे जब हमें वोट मिलेगा। सब कुछ चुनावी तो है, क्या नहीं चुनावी है? ये कोई नेता नहीं कहेगा, मैं जीएसटी भी चुनावी है। सब कुछ चुनावी है। जनता का पैर धुलते हैं वो भी चुनाव के लिए है। हम अच्छा दिखेंगे तभी लोग हमारे पास आएंगे। भारत की जनता मूर्ख नहीं है, तो हमें अच्छा दिखना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। दिस इज व्हाई वी आर डूइंग गुड एंड पीपुल विल सपोर्ट अस। अब आप लोग दुकान दुकान पर जा रहे हैं, पूरा स्लोगन भी बता रहे हैं, आप लोग का कल से एक स्लोगन भी बड़ा चल रहा है, आप दुकान दुकान पे जा, क्या लग रहा है कि जीएसटी कम होने के बाद अब जनता कह रही है कि जो दरें कम हुई हैं, क्या अब मान लीजिए कोई बिस्किट 10 रुपए का मिलता था, अब वो अगर 8 रुपए का हो जाएगा तो उसमें कहीं उसके पीसेस कम ना हो जाए। लोगों की तमाम मतलब कई तरह की बातें चल रही हैं, उस पर ब्रजेश मनी मिश्रा जी का क्या सोच? जैसे ये सब बिना मतलब, ये चीजें तब पैदा हो रही हैं जब विपक्ष भ्रामक बातें कर रहा है। विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा, वो भ्रामक चीजों को लाके सामने रख रहा है। अब आप बताइए, क्यों पीसेस कम होगा? जब पैसा कम होगा, व्यापारी जबरदस्ती पैसा लूटेगा क्या? यानी व्यापारी को आप लुटेरा बना रहे हैं। मेरी बात समझिए, व्यापारी के टैक्स कम हुई, आपको पता है। फिर अगर आपके मन में आ रहा है कि व्यापारी बिस्किट कम कर देगा, बाकी काम कम कर देगा, यानी विपक्ष को व्यापारियों पे भरोसा नहीं है। उनकी नजर में व्यापारी लुटेरा है। मेरी नजर में तो व्यापारी ईमानदार है, वो टैक्स पेयर है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ब्रजेश मनी मिश्रा जी। ऐसे ही बोलते हैं, तथ्यों और तर्कों के साथ बोलते हैं। जनता के जो प्रश्न थे, विपक्ष के भी जो प्रश्न थे, वो हमने पूछा है और खुलकर उस पर जवाब दिया है। जीएसटी से जनता को लाभ मिलेगा, काफ़ी जनता को लाभ मिलने वाला है। ज़मीनी स्तर पे वो कैसे लागू होता है, दुकानदार उसे कैसे लागू करते हैं, ये भी एक देखने वाला विषय है और इस पे सरकारें काम करेंगी। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन 5 बजे आकर किया, वो एक सवाल था कि कहीं ना कहीं जनता को पूरी
तरीके से लाभ मिलना चाहिए। तो जीएसटी का जो घटा हुआ दर है 5 और 18, और बहुत आप लग्जरी हैं, आपको बहुत आपके पास पैसे हैं, आप चार्टर्ड प्लेन खरीदते हैं या 350 सीसी से ऊपर की बाइक या 1500 सीसी से ऊपर की अगर फोर व्हीलर खरीदते हैं तो आपको 40% देना पड़ेगा टैक्स, या फिर गुटखा हुआ या फिर शराब वगैरह हुआ, तो वो लग्जरी वस्तुओं में। लेकिन आराम से जनता को बहुत लाभ मिल गया है। सीधे सीधे मैं आपको बता दूं तो 28% वाली 90% चीज़ें, 99% चीज़ें आ गई हैं 18 में, और 12% वाली जो चीज़ें हैं वो 5 में चली गई हैं या वो 0 में चली गई हैं, 99% चीज़ें। तो जनता को पूरा लाभ मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी उत्साहित है, उनके कार्यकर्ता दुकान दुकान पर जा रहे हैं और इस चीज़ का और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।